आज के लेक्चर में हम रिकवरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी अपन किसी भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस को रन करते हैं तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन रन करते हैं तब ट्रांजैक्शन शेड्यूल्स की फॉर्म में रन होते हैं। तब शेड्यूल्स अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे कि जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को किसी एक वेरिएंट में किसी एक ऑर्डर में रन किया जाता है तो अपन उन ट्रांजैक्शंस को एक शेड्यूल बोल सकते हैं। जब शेड्यूल्स को अपन रन करते हैं डेटाबेस में चेंजेस परफॉर्म करने के लिए, तब शेड्यूल्स दो प्रोस्पेक्टिव्स में रन हो सकते हैं। एक तो शेड्यूल सीरियलाइजेबल हो और एक शेड्यूल रिकवरेबल हो। दो प्रोस्पेक्टिव्स अपन कंसिडर कर सकते हैं उस शेड्यूल के लिए, या तो दोनों प्रोस्पेक्टिव्स उस शेड्यूल को फॉलो करनी चाहिए। सीरियलाइजेबिलिटी अपन ने देखी थी कि सीरियलाइजेबिलिटी में क्या होता है कि वो जो भी शेड्यूल है या तो सीरियल शेड्यूल हो या नॉन सीरियल शेड्यूल हो, बट वो शेड्यूल एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तब वो शेड्यूल अपन बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट स्टेट में है और डेटाबेस में जब इस शेड्यूल के थ्रू कोई चेंजेस परफॉर्म होंगे वो परमानेंट चेंजेस, कंसिस्टेंट चेंजेस होंगे, मतलब करेक्ट चेंजेस होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी टाइप से जब सीरियलाइजेबिलिटी अपन फॉलो कर लेते हैं उसी टाइप से अपन शेड्यूल के अंदर रिकवरेबिलिटी भी फॉलो करते हैं। मतलब कि कोई शेड्यूल जब अपन रन करते हैं डेटाबेस के अंदर तो वो रिकवरेबल फॉर्म में होना चाहिए, कि उससे कोई भी अपनी डेटाबेस में इनकंसिस्टेंट स्टेट नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर इनकंसिस्टेंट स्टेट आ भी रही है तो अपन उस इनकंसिस्टेंट स्टेट को अपन रिट्रीव करके कंसिस्टेंट स्टेट में कन्वर्ट कर सकें, मतलब उस ट्रांजैक्शन को अपन रिकवर कर सकें। इसी वे में अपन आज की क्लास में रिकवरेबल शेड्यूल पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप का शेड्यूल होता है जिसके थ्रू अपन डेटाबेस में कोई शेड्यूल अपन रन कर रहे हैं उसको रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिकवरेबल शेड्यूल होता क्या है। व्हेन टू ट्रांजैक्शन TI एंड TJ, जो दो ट्रांजैक्शन है TI एंड TJ, सच दैट द TJ रीड्स ए डेटा आइटम दैट वॉज प्रीवियसली रिटन बाई TI। इसमें क्या कह रहा है, TI और TJ दो डेटा आइटम्स हैं, जो ट्रांजैक्शन है जो डेटा आइटम A पे रन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया, ट्रांजैक्शन TI ने एक डेटा को रीड किया है और राइट किया है। उस रीड वैल्यू को अगर TJ ने रीड कर लिया है, उस अपडेटेड वैल्यू को TJ ने रन कर दिया है, तो अपन को क्या करना है, देन द कमिट ऑपरेशन ऑफ TI शुड अपीयर बिफोर द कमिट ऑपरेशन ऑफ TJ। अपन ने देखा था कि जब भी अपन ट्रांजैक्शन को रन करते हैं तो ट्रांजैक्शन का लास्ट अपन तभी मानते हैं जब उसमें कमिट स्टेटमेंट आ जाती है। जब तक कमिट स्टेटमेंट नहीं आएगी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो क्या कह रहा है ये ट्रांजैक्शन रिकवरेबल शेड्यूल क्या कह रहा है, जब कोई TI ट्रांजैक्शन ने की अपडेटेड वैल्यू को TJ ट्रांजैक्शन ने रीड किया है तो TI का जो कमिट ऑपरेशन है वो TJ के कमिट ऑपरेशन से पहले परफॉर्म होना चाहिए। ये रिकवरेबल शेड्यूल की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। TI और TJ मान लिया हमने T1 एंड T2 दो ट्रांजैक्शन है। ये जनरली कहना कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कहना क्या चाह रहा है ये कि सच दैट TI रीड्स TJ मतलब T2 ट्रांजैक्शन रीड्स है डेटा आइटम, रीड कर रहा है वो डेटा आइटम को दैट वाज प्रीवियसली रिटन बाय TI ने जो रिटर्न किया है। मतलब कि कोई TI ने क्या किया, कोई वैल्यू को रीड करके उसको राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उसने, ठीक है। उस राइट ऑपरेशन को TJ मतलब सेकंड ट्रांजैक्शन ने रीड कर लिया है, मतलब इस अपडेटेड वैल्यू को ट्रांजैक्शन ने रीड कर लिया है, T2 ने रीड कर लिया है। देन क्या हो गया, द डेटा आइटम दैट वाज प्रीवियसली रिटन बाय TI, ये हो गया रीड कर लिया, इतना समझ में है। देन क्या होना चाहिए, अगर वो शेड्यूल रिकवरेबल है तो क्या होना चाहिए, द कमिट ऑपरेशन ऑफ TI शुड अपीयर बिफोर कमिट ऑपरेशन ऑफ TJ। मीन्स TI मतलब जिसकी अपडेटेड वैल्यू को इसने रीड किया है उसका कमिट ऑपरेशन, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन रन हो रहे हैं, उसका कमिट ऑपरेशन TJ की कमिट ऑपरेशन से पहले होना चाहिए। कमिट के से ही अपन समझ सकते हैं कि डेटा यहाँ भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बट जब ये सिनारियो बनता है कि इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की अपडेटेड वैल्यू को सेकंड ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है, तो वो जो अपडेटेड वैल्यू वाला ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट कमिट करना चाहिए, जबकि
सेकंड वाले ट्रांजेक्शन की कमिट ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होना चाहिए, देन इस टाइप के शेड्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, रिकवरेबल शेड्यूल बोल सकते हैं। अगर इस टाइप की कंडीशंस नहीं होगी तब अपन उस शेड्यूल को इररिकवरेबल शेड्यूल बोलेंगे। जैसे कि T1 एंड T2 दो ट्रांजेक्शन अपन ने कंसिडर किए, उसने क्या किया, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुआ, मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ, बट इसने क्या किया, एक अपडेटेड वैल्यू को रीड कर लिया इन बिटवीन और ये कमिट हो गया, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद इसने कमिट ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये जो शेड्यूल होगा, ये शेड्यूल रिकवरेबल शेड्यूल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जो शेड्यूल होगा वो होगा इररिकवरेबल, मतलब कि इस टाइप के शेड्यूल्स को अपन रिकवर नहीं कर सकते हैं। अपन कैसे कह सकते हैं कि इस टाइप के शेड्यूल को अपन रिकवर नहीं कर सकते, कि इस टाइप कमिट ऑपरेशन इस ऐसे परफॉर्म करेंगे तो ये रिकवरेबल होगा और जब अपडेटेड वाले को कमिट कर देंगे तो ये रिकवरेबल नहीं होगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू आपको क्लियरली समझ में आएगा। T1 एंड T2, ठीक है। T1 ने रीड किया A डेटा आइटम को, A की वैल्यू को अपडेट किया A + 100 से। A की वैल्यू है 100, पहले 100 है, उसको अपडेट कर दिया है। अब उसका राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब क्या कह रहा है ये, इसने अपडेटेड वैल्यू को रीड किया, रीड ऑफ A, देन इसने भी A में 100 ऐड कर दिया, देन राइट कर दिया A को, ठीक है। अब इसने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे रीड B कर लिया, रीड B कर लिया और B में भी B + 100 कर दिया। A और B की वैल्यू दोनों की 100 है, + 100 किया, राइट B कर दिया, देन ये कमिट हो गया, कमिट ऑपरेशन, और लास्ट में इसका कमिट परफॉर्म हुआ। इसके कमिट ऑपरेशन के बाद इसका कमिट हो रहा है, मतलब अपन ने पढ़ा है ये रिकवरेबल शेड्यूल है। अब कैसे कह सकते हैं ये रिकवरेबल शेड्यूल है, अब इसको अपन रन करके देखते हैं। रीड किया A 100 + 100, 100 + 100 200, जो लॉग फाइल थी उसमें A की वैल्यू जो 100 है वो क्या हो गई, 200 हो गई। अब जब इसने रीड किया तो 200 को रीड करेगा, वो इसकी अपडेटेड वैल्यू को रीड किया है, मतलब इसने क्या, इसको किया 200 को किया, 200 + 100 यहाँ क्या हो गया, 300 हो गया, 300 हो गया, ठीक है। अब इस ऑपरेशन ने कमिट कर दिया, कमिट होकर करके जब ये ऑपरेशन कमिट हो गया और ये भी ऑपरेशन कमिट हो गया तो डेटाबेस में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 300 स्टोर हो गई। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि 2 बार अपन ने 100 ऐड किया वैल्यू में, तो 300 हो जानी चाहिए थी, तो ये करेक्ट है, मतलब ये कमिट ऑपरेशन सही है। क्यों, कमिट ऑपरेशन सही है, ठीक है। बट अब देखो एक सिचुएशन क्या आ सकती है, इस टाइप से शेड्यूल रन हो रहा है तो कमिट ऑपरेशन हो सकता है, बट ये सिचुएशन देखो आप, जब कमिट अपन इससे पहले कर देंगे, इस ट्रांजेक्शन को जब कमिट पहले कर देंगे, जब ये रिकवरेबल क्यों नहीं रहेगा। सेम एग्जांपल है, इसने अपडेटेड वैल्यू को रीड किया है, राइट A, ठीक है। अब ये हो गया कमिट, कमिट हो गया। उसके बाद इसके कमिट होने के बाद यहाँ अपना आ गया, जब इसने रीड A की B किया उसके बाद आ गया फेल्यूर आ गया। फेल्यूर, जब भी फेल्यूर आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को रोल बैक करते हैं। ये फेल्यूर अक्कर हो गया, फेल्यूर अक्कर होते ही ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, अपना पढ़ा था अपन ने, रोल बैक हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि रोल बैक हो जाएगा ये ट्रांजेक्शन। जब ये ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया तो जब इसने ये A की वैल्यू को 100 से 200 किया था, जो इसने रीड की 200 वैल्यू, वो 200 वैल्यू तो डेटाबेस में है ही नहीं, वो तो वैनिश हो चुकी है वो, और A की वैल्यू वापस से 100 हो चुकी है। बट ये क्या करेगा, ये 200 ही कमिट हो गया है, मतलब इसने डेटाबेस में 200 सेव कर दिए हैं पहले से, 200 + 3। इस ट्रांजेक्शन ने A डेटाबेस में 300 सेव कर दिए हैं, जबकि अपना 300 सेव हुआ ही नहीं, क्योंकि ये 100 वाली वैल्यू तो अपन ने रोल बैक कर दी है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन
करेक्ट नहीं था, फेल्यूर आ गया था, रोल बैक हो गया था, इसीलिए ये 300 वैल्यू रॉन्ग हो गई। इस टाइप के शेड्यूल को अपन क्या बोलते हैं, इरिकवरेबल शेड्यूल करते हैं। मतलब कि जो अपडेटेड वैल्यूज़ को पढ़ रहा है वो ट्रांजेक्शन हमेशा बाद में कमिट होना चाहिए, वरना अगर ये पहले कमिट हो गया तो डेटाबेस में इरिकवरेबिलिटी आ जाएगी, जिसको अपन रिकवर भी नहीं कर पाएंगे और डेटाबेस ट्रांजेक्शन इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, ट्रांजेक्शन के जो डेटा है वो करेक्ट नहीं होंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब ट्रांजेक्शन को शेड्यूल को रिकवरेबल बनाना है तो हमेशा कमिट ऑपरेशन, जिस ट्रांजेक्शन की अपडेटेड वैल्यू को रीड किया गया है वही पहले कमिट होना चाहिए, देन अपन इस अब टीजे ट्रांजेक्शन को या T2 ट्रांजेक्शन को कमिट कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया रिकवरेबल शेड्यूल। थैंक यू।